जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टैरो क्वीन विद खुशी में। और आज का हमारा टॉपिक है कि आप अपने लव वंस के लिए उनकी मंजिल बन गए और वो अपनी मंजिल को पाने के लिए बेकरार है और वो ये सोच रहे हैं कब पहुंचूं मैं अपनी मंजिल के पास, कब मैं अपने लव वंस से मिलूं। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले और माता रानी का आवाहन करते हैं। माता रानी, हे माता रानी, मैं आपका आवाहन करती हूँ, आप मेरी जिह्वा पर विराजमान हो जाइए और अपनी अनुकंपा बरसाइए और मेरे डिवाइन व्यूअर्स के लिए, मेरे डिवाइन फैमिली मेम्बर्स के लिए जो भी आपकी ब्लेसिंग्स हैं, जो भी आपके मैसेज हैं और जो भी गाइडलाइन है, वो मेरी वाणी द्वारा उन तक पहुंचा दीजिए। कृपया कीजिए, अपनी अनुकंपा हम पर बरसाइए। थैंक यू सो मच माता रानी कि आपने मुझे इसका माध्यम बनाया, माध्यम चुना मुझे कि मैं आपके मैसेजेस अपने डिवाइन व्यूवर्स तक, अपनी डिवाइन फैमिली मेम्बर्स तक पहुंचा पाऊँ। इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद आपका और हमारे डिवाइन व्यूवर्स का भी, जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, इतना रिस्पेक्ट दी और इतनी मेरे पास उनकी पॉजिटिव एनर्जीज मुझे ट्रांसफ़र की। थैंक यू सो मच सभी व्यूअर्स को। थैंक यू सो मच हमारी डिवाइन फैमिली को। और चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जल्दी से, अगर आप न्यू हैं हमारे चैनल पर तो जल्दी से रीडिंग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करके फटाफट से फैमिली का मेंबर बन जाइए। देखते हैं आपके जो लव वंस है, आप उनकी मंजिल बन चुके हो, आपको पाने के लिए वो बेकरार हैं। और देखते हैं आज क्या एनर्जी आती है आपके लव वंस की आपके लिए। और वो ये सोच रहे हैं, हर पल ये सोच रहे हैं कि कब जल्दी जल्दी मैं बस मिल जाऊँ, कब मिलूँगा। मतलब आपसे मिलने के लिए वो इतने तड़प रहे हैं, इतने बेकरार हैं, जो मुझे एनर्जी स्पीक हो रही हैं। देखते हैं अब माता रानी की क्या गाइडलाइन है आपके लिए और क्या उनके मैसेजेस आते हैं। तो चलिए। ओके, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, वेरी नाइस, बहुत ही खूबसूरत कार्ड्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, माइंड ब्लोइंग। क्वीन ऑफ कप्स, किंग और क्वीन दोनों ही आ गए, वेरी गुड, बहुत ही प्यारी एनर्जी। हैंगमैन, ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स। चलिए एक ब्लेसिंग्स ले लेते हैं हम माता रानी के हम। और डेक ऑफ, बॉटम ऑफ द डेक भी देखते हैं। तो फटाफट से हम माता रानी की ब्लेसिंग्स ले लेते हैं। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स, माय गॉड, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है आज की। बॉटम ऑफ द डेक, 4 ऑफ कप्स। ओके, तो हम रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जल्दी से डिजिट्स बता देती हूँ, और ताकि आपको ये हेल्प मिल जाए कि आपसे ये रीडिंग रेजोनेट होगी या नहीं होगी, आपके लिए है या नहीं है। तो डिजिट्स जो हैं वो हैं 7, 9, अगेन 7, 5, 4, 12, 3, 1, 8 एंड 9 हो गया, 4, 1, ठीक है, ये आपके साथ रेजोनेट होते हैं। 19, 13, 16, 23, 21, 22, 29, ओके,
ये डिजिट जो हैं वो आपके साथ रिजोनेट हो सकते हैं, आपके मूलांक, भाग्यांक, या फिर आपके सोसाइटी का नंबर, रूम, आपका हाउस नंबर, गाड़ी का नंबर, या फिर आपके लव वंस का से रिजोनेट हो सकते हैं वो इसी तरह से ये डिजिट्स। कुछ मैं आपको अल्फ़ाबेट्स बता देती हूँ जो आपके नाम के हो सकते हैं, या फिर आपके लव वंस के नाम में हो सकते हैं, सोसाइटी का नाम हो सकता है, या फिर आपके, ठीक, चलिए, हाँ, आपको मैं कुछ अल्फ़ाबेट्स बता रही हूँ जिसमें आई, क्यू, ए, जे, ओ, जेड, ई, एच, एन, एक्स, डी, एम, टी, सी, जी, एल, एस। ये कुछ लेटर्स मैंने बताए हैं आपका अल्फ़ाबेट, जो कि आपके, या तो आपके नाम से या आपके लव वंस के नाम इन लेटर से हो सकते हैं, या फिर आप की सोसाइटी का नाम हो सकता है, आपके सिटी का नाम हो सकता है, या फिर आप जिस भी कंट्री से देख रहे हो उस कंट्री का नाम हो सकता है इन लेटर्स, इन अल्फ़ाबेट से। और या फिर आपका जैसे हाउस का नाम रख देते हैं, विलास का नाम रख देते हैं, हाउस का नाम रख देते हैं, तो या फिर उनके साथ हो सकता है। तो इस तरह से ये रिजोनेट होंगे आपके अल्फ़ाबेट्स। कुछ मैं आपको जो मुझे चैनल हो रही है वो राशि हो सकती हैं, मिथुन राशि हो सकती है, कर्क राशि हो सकती है, सिंह राशि हो सकती है, तुला राशि हो सकती है, कन्या राशि हो सकती है, वृश्चिक राशि हो सकती है, मीन राशि हो सकती है, धनु राशि हो सकती है। ये कुछ राशियां हैं जो आपके साथ रिजोनेट हो सकती हैं, जो आपके, या तो आपके या लव वंस के, आपके लव वंस के राशि हो सकती हैं। तो इस तरह से आपको हेल्प मिल जाएगी कि ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं है। चलिए रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। तो आपका जो लव वंस है ना, आपके पास आने के लिए वो सब एफर्ट्स बहुत जल्दी जल्दी कर रहे हैं जो उनको आपके पास बहुत जल्दी लेके आएंगे। जैसे कि उनकी जो फीलिंग्स है ना वो बहुत 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 ज़्यादा हो रही हैं कि बस आपको पाना है। आपको पाने के लिए वो जल्दी से टिकट बुक करा रहे हैं, जल्दी से आपके पास आने की जो तैयारी होती है पैकिंग कर रहे हैं। और मतलब जो भी कार्य होते हैं, जैसे कि आपके लिए कुछ गिफ्ट्स खरीद रहे हैं, आपके लिए मतलब जो भी उनको प्रिपरेशन करनी है आपके पास आने के लिए, ताकि वो बस जल्दी से आ जाए। तो वो उसी कार्य को बहुत स्पीड से, बहुत भाग भाग के, बहुत ही जुनून के साथ, पैशन के साथ कर रहे हैं। मतलब उसमें ना वो थकावट नहीं फील कर रहे। जैसे बहुत सारा काम करते हैं ना कि एक ही दिन में पैकिंग भी करो, एक दिन में गिफ्ट भी खरीदो, शॉपिंग भी करो, मतलब ये सब उनको थकावट नहीं हो रही, उनको और एनर्जी मिल रही है, और ज़्यादा वो दौड़ दौड़ के और ज़्यादा पैशन के साथ वो अपनी तैयारी को कर रहे हैं। और वो आप तक किसी भी हाल में आप तक आने के लिए ना बेकरार है, बेकरार मचल रहे हैं कि उनसे ना एक एक पल, जिसे कहते हैं ना एक एक पल सालों के बराबर लग रहा है। इसलिए वो ना इतना दौड़ दौड़ के कर रहे हैं कि कुछ भी हो जाए मुझे अपने लव वन से मिलना है। तो हो सकता है आपके जो लव वंस है वो अर्निंग की, बिजनेस के सिलसिले में बाहर गए हों, या फिर कह सकते हो कि किसी भी वजह से पढ़ाई के लिए बाहर गए हों। जैसे अगर आप जी एफ एंड बी एफ हैं तो पढ़ाई के लिए बाहर गए हों, या फिर आपसे कुछ दूरी पे हों, आप मिल नहीं पाए हो लाइक कुछ टाइम से। तो वो जो फीलिंग है ना मिलने की, कुछ नए रिलेशन वाले होंगे। जैसे कि अभी उनकी बस मुलाकात हुई और उनका अभी इजहार नहीं हुआ, और उनको वो इजहार की प्रिपरेशन करनी है, वो प्रैक्टिस कर रहे हैं कि मुझे कैसे करना है, नीज़ पे बैठना है, या रोज़ देना है, या फिर रिंग देनी है, या क्या देना है। तो मतलब वो जो प्रिपरेशन है ना उसको बहुत भाग भाग के कर रहे हैं, दौड़ दौड़ के, और थक नहीं रहे। सबसे बड़ी बात कि वो किसी भी तरह से ना उनको एनर्जी वीक नहीं फील हो रही, बहुत पैशन के साथ वो काम कर रहे हैं। किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स फीलिंग से भरा हुआ,
पूरी तरह से लबालब भरा हुआ। और आपके रिश्तों में ना एक ऐसा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होना जिसमें सिक्योरिटी होती है, जिसमें अपनापन होता है, जिसमें भाव जो होते हैं ना, भावना जो फीलिंग होती है बहुत 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 स्ट्रॉन्ग होती हैं। और सबसे बड़ी बात कि ये फीलिंग्स स्थायी स्थायी होंगी, कि उनमें फिर बढ़ाव होगा लेकिन चेंज नहीं होगा, वो डाउन नहीं होंगी। हाँ, आगे आने वाले अप्स एंड डाउन्स में आप कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले सकते हो, कुछ पोलाइट भी हो सकते हो, तो अप्स एंड डाउन्स तो चलते हैं, लेकिन जो आपका रिश्ता है ना वो बहुत 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 मजबूत होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, फुल ऑफ फीलिंग होगा। जस्ट लाइक आपकी जो फीलिंग्स होंगे ना, देखिए यहाँ पे ना क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी आया है, और क्वीन और किंग, एक पेंटिकल्स और एक इमोशंस, मतलब एक ग्रोथ भी है, एक सिक्योरिटी भी है, और अबंडेंस है। मतलब आपका रिश्ता ना बहुत बढ़ेगा, बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। और सबसे बड़ी बात कि आपके रिश्ते में ना रिश्ते में ना बहुत ज़्यादा एक मजबूती होगी, जिसके बीच में कभी कोई थर्ड पर्सन नहीं आ सकेगा। आप अपने जो आपके लवर्स हैं ना वो अब आप पर भरोसा करेंगे, अपने जो अंतर मन की जो आवाज़ होगी ना उसको सुनेंगे, बहुत स्ट्रांगली आपके साथ वो रिलेशन में आएंगे। और आपका रिश्ता ना बहुत स्ट्रांग, बहुत मजबूत, और बहुत ही कह सकते हो हर उतार चढ़ाव को झेलने वाला, मजबूती से झेलने वाला होगा। बहुत खूबसूरत आपके जो लव वंस की फीलिंग है वो ये है कि आपको बहुत खूबसूरत रिश्ता देना, कि मैं जब जाऊँ उनके पास तो मैं एक ऐसा रिश्ता बॉन्ड करूँ कि वो कभी ना टूटे, इतना प्यार दूँ, इतना मान दूँ, इतना सम्मान दूँ, उसके लिए सब कुछ जान लुटा दूँ, मतलब वो वाली सिचुएशन। 9 ऑफ पेंटिकल्स आपके घर परिवार में हो सकता है कि आपके लव वंस के आने से पहले या फिर उनके आने के बाद आप कोई पेट लेके आओ, या कोई बर्ड पाल लो, प्यारा सा जैसे पैरेट है या फिर कोई भी नाइट एंजल है, कोई भी आप बर्ड्स को ला सकते हो, पेट को ला सकते हो। और आपका जो रिश्ता है ना, मतलब जैसे एक प्यारी सी चिड़िया बोलती है ना, तो उसकी आवाज़ कितना भी बंदा स्ट्रेस में हो ना, लेकिन उस प्यारी सी आवाज़ को सुन के ना बहुत बहुत खुशी मिलती है, और एकदम मन ना एकदम हरा भरा हो जाता है, मतलब बहुत ही बहुत बहुत काम फील होता है, बहुत ही खूबसूरत सा वो पल महसूस होता है। तो मतलब आपके जो लवर्स मिलेंगे ना आपके साथ, तो आपका ना वही टाइम होगा, वही अबंडेंस वाला, मतलब कि आपको ना वो एक वो फीलिंग आएगी जैसे बस अब मैं ही हूँ, उड़ती फिरूँ, चलती फिरूँ, उड़ती फिरूँ मस्त गगन में, आज मैं आज़ाद हूँ दुनिया के चमन में। देखो कार्ड भी फॉल हो गया, कार्ड भी बोला कि हाँ, आपकी ना वही सिचुएशन आने वाली है कि आप ना, आपके जो पैर हैं ना वो ज़मीन पर नहीं रहेंगे, इतना प्यार, इतनी अबंडेंस होगी। और आपके जो लव वंस हैं ना, जैसे ही वो आएंगे ना, आप सातवें आसमान पर उड़ोगे, मतलब बहुत खूबसूरत आपके रिश्ते में अबंडेंस होगी, बहुत कि वेल्थ होगी, ग्रोथ होगी, बहुत ग्रोथ होगी, और बहुत ही अच्छा रिश्ता बनेगा, जिसमें अब बहुत मैच्योरिटी भी होगी, और बहुत ही ज़्यादा आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग होगी। तो बहुत अच्छे रिश्ते की वो है। और आपके जो लव वंस हैं वो तो बेकरार हैं, वो मतलब किसी भी कीमत पे, कितने भी पेंटिकल्स, कितना भी धन खर्चा हो जाए, कुछ भी हो जाए, आपको वो एक स्पेशल जो होता है ना फील कराने वाले। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स दर्शाता है कि या तो आप ना, आपके घर में मेहमान आने वाला है कोई, कह सकते हो कोई एक गुड न्यूज़ जो कि धन से रिलेटेड भी हो सकती है, और आपके लव वंस के आने से कुछ आपके रिश्तों में ना बहुत एक अलग सा अबंडेंस, अलग सी चेंज, जो कि जिसे कहते हैं ना, जब हम किसी से फर्स्ट टाइम मिलते हैं तो वो जो पल होते हैं ना वो बहुत यादगार होते हैं। उसी तरह से ना आपके रिश्ते में ग्रोथ, अगर कोई न्यू कपल है या फिर अभी न्यू रिलेशनशिप में आए हैं, तो उनका ग्रोथ होगा ना, यानी कि अगर वो अभी जीएफ बॉय बीएफ हैं, तो हो सकता है वो अपने घर वालों को मना लें और उनकी इंगेजमेंट हो जाए, उनका रिश्ता पक्का हो जाए, और फिर उनकी शादी हो जाए। तो इस तरह की ग्रोथ, या फिर आपकी फैमिली में, या आप खुद अगर आप फीमेल हैं तो
कंसीव कर सकते हैं। अब ये कहोगे कि नहीं खुशी जी, हम तो इस एज में, एज लिमिट में है, एज ग्रुप के, तो आपकी डॉटर इन लॉ हो सकती हैं, आपकी डॉटर हो सकती हैं, मतलब आपकी सिस्टर इन लॉ हो सकती हैं, कोई भी, लेकिन आपकी फैमिली में कोई भी कंसीव करने वाला है, एक नया मेहमान आने वाला है, और बहुत ही एक सेलिब्रेशन जिसको कहते हैं ना, बहुत ही अबंडेंस, बहुत ही खुशी का माहौल। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपकी फैमिली में कोई कंसीव करने वाला है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके रिश्तों को एक अगला मकाम मिलने वाला है। जैसे अभी आप सिर्फ सगाई हुई थी, आपकी शादी की डेट फिक्स हो सकती है, और आपके लव वंस आपसे जल्दी ही मिल सकते हैं, और उसके बाद आपकी रिश्तों की ग्रोथ शुरू हो सकती है। तो ये आपके रिश्तों में ना जो ग्रोथ को बता रहा है कि बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगी, बहुत ज़्यादा अबंडेंस होगी, और ग्रोथ भी ना ऐसे नहीं कि बस ग्रोथ होगी, नहीं, खुशियों वाली ग्रोथ, सेलिब्रेशन वाली ग्रोथ, और स्थायी ग्रोथ, मतलब मजबूत वाली, और आपको ना एक क्वीन वाली फीलिंग दिलाने वाली। आपके जब भी लव वंस आपको मिलेंगे ना, आपको एक मलिका वाली, एक क्वीन वाली, कि बस तुम ही हो मेरे ख्वाबों की मलिका, एक कहते हैं ना, आप ना उनकी मंजिल बन चुके हो, तो आपके लिए वो कुछ भी करेंगे। आपको स्पेशल फील कराने के लिए आपको गिफ्ट मिल सकता है, कोई प्यारी सी ड्रेस मिल सकती है, या फिर कुछ अलग सा गिफ्ट मिल सकता है जो आपके लव वंस दे सकते हैं, गिफ्ट भी मिल सकता है आपको। यस, तो हैंगमैन, अब तक जो सिचुएशन हैंग्ड वाली थी, जिस भी कार्मिक पोजीशन में आप लोग फंसे हुए थे ना, वो पूरी तरह से चेंज हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। क्योंकि हैंग पोजीशन तो अपने आप हो जाती है जब हमारे जो लव वंस होते हैं वो अगर हमसे दूर चले जाते हैं, तो वो जो पल होते हैं ना वो बहुत पेनफुल होते हैं। चाहे वो किसी कार्मिक रिलेशन की वजह से हो, चाहे वो किसी भी सिचुएशन से आपसे दूर हुए, तो वो जो पोजीशन होती है ना वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है। ऐसा लगता है जैसे बस हमारी ना दुनिया थम गई है, कुछ भी नहीं बचा हमारे पास, आगे नहीं बढ़ रहे, हम पीछे नहीं हट पा रहे हैं, मतलब एक है एक जगह स्टक होने वाली पोजीशन। तो वो पोजीशन आपकी पूरी तरह ख़त्म हो चुकी है, आप उस पोजीशन से निकल चुके हो, और अब आपकी ज़िंदगी से ये जो पोजीशन है वो दूर दूर तक नहीं दिखाई देगी। सिर्फ इतना सा इंतज़ार कीजिए कि जब तक आपके लवंस आप तक नहीं पहुंच पाते। हाँ, जैसे ही आपके लवंस पहुंच जाएंगे तब तक ये थोड़ी सी पोजीशन है जब तक वो आपके पास नहीं पहुंच रहे। क्योंकि कहते हैं ना, जब तक एक कहावत होती है कि जब तक हाथ में पैसा नहीं है, अपने हाथ में पैसा नहीं है तो वो अपना नहीं होता। या फिर ये कह सकते हो, कोई चीज़ अगर अपने हाथ में है तो वो अपनी है, अगर वो किसी और के हाथ में तो वो हमारी नहीं है। दैट्स ऑल। तो आप लोगों की अभी वही सिचुएशन है कि जब तक आप लोग आमने सामने फेस टू फेस नहीं हो जाते तब तक आपके भी मन में ये रहेगा कि पता नहीं फिर से मन चेंज ना हो जाए, क्या फिर से वो डिसीजन को चेंज ना कर दें, यहाँ आने का प्रोग्राम कैंसिल करके ना करके और वहाँ चले जाएं, मतलब वो वो हैंग वाली पोजीशन। बट मैं कहती हूँ 101% आपके लव वंस आपके पास वापस आएंगे। आप इस पोजीशन में मत रहिए, आप अपने मन को, अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए कि आप वो सपने सजा लीजिए कि जो आपके लव वंस आएंगे ना, तो वो आप क्या करोगे, उनके वेलकम के लिए क्या करोगे, उनके लिए स्पेशल क्या करोगे, तो वो सपने सजाइए। ये हैंग पोजीशन आपके ख़त्म हो चुकी है, ये कार्मिक जो सिचुएशन थी वो ख़त्म हो गई। हैंग में मत रहिए, आपकी जो पोजीशन है ना वो बहुत खूबसूरत है। क्योंकि आपने जो ब्लेसिंग्स मांगी, जो भगवान से मन्नतें मांगी, माता रानी से मन्नतें मांगी, जो भी आपके इस चैनल से मन्नतें मांगी, उन्होंने आपकी मन्नत को सुना है, उन्होंने आपकी मन्नत को पूरा किया। इस वजह से उनका जो मन था ना वो चेंज हुआ, हृदय परिवर्तन हुआ उनका। दैट्स वाई आप मिल रहे हो। तो इसमें ना भगवान की बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। और अब जो रिश्ता होगा ना, वो ज़िंदगी का कोई भी मोड़ हो, कोई भी स्टेज हो, टफ सिचुएशन हो, एक नॉर्मल सिचुएशन हो, या फिर बहुत ज़्यादा अच्छी सिचुएशन हो, कोई भी सिचुएशन, एनी सिचुएशन, आप हमेशा साथ रहोगे, एक अच्छे कपल की तरह, एक अच्छे पार्टनर की तरह, जो जिनका रिश्ता ना किसी भी सिचुएशन में नहीं टूट सकता। चाहे कहते हैं ना तूफान आ जाए, ज़िंदगी में तूफान आ जाए, तब भी आप हमेशा एक रहोगे, हमेशा। ये माता रानी की ब्लेसिंग्स बहुत तगड़े वाली हैं। और मुझे जहाँ तक
इंट्यूशन हो रही है ना, वो ये हो रही है कि आपने कोई मन्नत भी मांगी है कि मेरे लव वंस वापस आ जाएंगे तो मैं ये करूँगा या करूँगी, तो प्लीज़ उस मन्नत को ज़रूर पूरा करना। और आप माता रानी के या फिर बजरंगबली के, जहाँ पे राम दरबार हो, यानी सीताराम जी भी हों, या फिर शिव जी के किसी भी मंदिर में आप कुछ धनराशि दान करके आइए बिना किसी को बताए, और ज़रूरतमंद को ज़रूर उनकी हेल्प कर कीजिए। 7 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स क्या कहता है? एक तो सबसे बड़ी बात है कि कन्फ्यूज़न को दर्शाता है। जब जो 7 नंबर है ना, वो केतु का नंबर होता है, और केतु का जो है ना वो सर नहीं होता। तो जब सर ही नहीं है तो वो सोचेगा नहीं, बस कर्म करना है, वो कोई भी प्लानिंग नहीं कर सकता। तो इस वक्त ना, बस इस वक्त की जो सिचुएशन है वो ये कहती है आपकी और आपके लव वंस की, कि आपको ना ज़्यादा नहीं सोचना, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, ओवर थिंकिंग से बचना है। आप दोनों को ही ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। तो मेन चीज़, जो आपकी जो मेन प्रॉब्लम थी वो तो उखड़ चुकी है, ख़त्म हो चुकी है ना। अब जो कार्मिक रिलेशन था या फिर जो भी कार्मिक सिचुएशन थी, उस सिचुएशन से आपके जो लव वंस हैं ना वो निकल चुके हैं, पूरी तरह से निकल चुके हैं। बस अब जो छोटे छोटे ऑब्स्टिकल हैं उनको उखाड़ना है, और वो उखाड़ना तो मुश्किल होता ही नहीं है। जहाँ पैशन होता है ना, जहाँ मन का दृढ़ संकल्प होता है, दृढ़ संकल्प अगर है ना किसी चीज़ को करने का, तो ये छोटे छोटे से जो ऑब्स्टिकल है ना वो कोई मायने नहीं रखते। तो बड़ा प्रॉब्लम ख़त्म हो गई है, तो ये छोटे छोटे, अब देखो कितने छोटे छोटे हैं, और ये कितना बड़ा है, ये बड़ा निकल चुका है। अब छोटे छोटे हैं, इनको तो ऐसे ही उखाड़ देंगे। तो बस इनको उखाड़ के, और वो आपके पास बहुत बहुत जल्दी आ रहे हैं। और जो ये प्रॉब्लम्स हैं, ये ऑब्स्टिकल्स हैं, वो भगवान जी खुद भी उनकी हेल्प कर रहे हैं इसमें, कि वो उनको ख़त्म कर दें। किंग ऑफ वॉन्ड्स, सेम किंग ऑफ वॉन्ड्स की आगे वाले जो आने वाला टाइम है ना, आपके जो लव वंस है ना, उनके अंदर वो आग है, वो पैशन हो गया अब आप, क्योंकि आप उनको ये पता चल चुका है सिर्फ आप ही उनकी मंजिल हो, आपको ही पाना है, किसी भी कंडीशन में मुझे आप तक पहुंचना है। तो कोई भी कार्मिक जो डिजायर्ड है ना, वो एक नेगेटिविटी को दर्शाती है, कि कोई भी अगर आपके ऊपर कोई स्पेल वर्क किया है, कि हार्ट चक्र को ब्लॉक किया है, या फिर आपके बुद्धि को बंद किया है, तो वो सब चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, बिल्कुल ख़त्म। वो सब चीज़ें ना आग में जल चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं। मैंने बोला ना यहाँ पे कि जो मेन ऑब्स्टिकल था वो ख़त्म हो चुका है, आपका उखड़ चुका है। अब जो आग थी ना, उसमें ये कार्मिक सिचुएशन जल चुकी है। अब जो आपका रिश्ता होगा ना, वो एक आग में तपा हुआ, जैसे होता है ना, सोने को अगर आग में तपा दोगे तो कुंदन कुंदन बन जाता है, उसकी और चमक बढ़ जाती है। उसी तरह से अगर हम एक एग्जांपल लें, डायमंड क्या होता है? एक पत्थर होता है, लेकिन उसकी तब तक कोई वैल्यू नहीं होती जब तक उसको पूरी तरह से तराशा ना जाए, उसको कट्स ना दिए जाएं। अगर जब वो उस तराशने की प्रक्रिया से निकलता है, उसको तपना पड़ता है, उसको एक आग से बहुत भयंकर वाली तपन से निकलना पड़ता है, फिर उसको तराशा जाता है, उसको उस कटिंग जो वाला पेन होता है उससे गुजरना पड़ता है, तब जाके वो एक डायमंड बनता है, तब जाके उसकी जो कीमत होती है वो बहुत महंगी, मतलब बेशकीमती हीरा बन जाता है वो। लेकिन कब? जब वो उन सब पर प्रॉब्लम से निकलता है, गुजरता है। तो आपका जो रिश्ता है ना, वो सारी प्रॉब्लम से निकलने के बाद, सारे कार्मिक सिचुएशंस को सबको जला के भस्म करने के बाद, जब अब वो निकलेगा ना, वो एक कुंदन की तरह होगा। मतलब आपके जो रिश्ता है ना, वो एक मजबूत, अटूट और स्थिर रिश्ता होगा, जिसमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, ज़िंदगी के उतार चढ़ाव आते हैं और वो आएंगे भी, लेकिन आपका रिश्ता किसी भी उतार चढ़ाव से, किसी भी कैसी भी कंडीशन हो, सिचुएशन हो, आपका रिश्ता डगमगाएगा नहीं, वो स्थिर रहेगा, मजबूत रहेगा, भावनात्मक रूप से भी और पैशनेटिक रूप से भी। आप दोनों का जो पैशन होगा ना एक दूसरे के लिए, वो बहुत 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 बढ़ जाएगा। और आपका जो रिश्ता है ना, वो इस कार्मिक सिचुएशन से, जो भी अब तक का सरकमस्टेंसेस जो भी फेस की ना आपने, जो पेन फेस किया, उन सब से निकल के ना अब वो कुंदन की तरह चमकने वाला है, बहुत खूबसूरत, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। ये ब्लेसिंग्स, ये आप लोगों की ना ब्लेसिंग्स है, जो भगवान जी है ना फुल ऑफ कप करके दे रहे हैं। लेकिन आप लोग ना अभी भी कहीं ना कहीं एक थोड़े से हैंग्ड पोजीशन में हो, कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। भगवान जी कह रहे हैं चिंता मत करो, चिंता मत करो, जो कुछ है ना
वो मेरा आशीर्वाद है। सब बहुत अच्छा होगा, तुम्हारे लव वंस तुम्हारे पास आएंगे, तुम्हारी मंजिल तुम्हें मिलेगी और तुम्हारे रिश्ते ना फुल ऑफ फीलिंग होगा। बस तुम्हें मेरी तरफ देखने की ज़रूरत है, थोड़ा सा मेरी तरफ ध्यान दो। तो अपने ईस्ट को कभी भूलना नहीं, अपने ईस्ट का ग्रेटिट्यूड हमेशा करना, हर सिचुएशन के लिए करना। देखिए, मैं एक चीज़ बोलती हूँ, जो नेगेटिव सिचुएशंस होती हैं ना, वो भी हमारे को ना एक एक्सपीरियंस देने के लिए आती हैं, एक सबक देने के लिए आती हैं। वो हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। अगर ये कार्मिक सिचुएशंस नहीं आती तो आप दोनों की जो बॉन्डिंग है ना, वो इतनी अच्छी नहीं हो पाती जितना अब आगे आने वाला टाइम होगा बहुत अच्छा। क्योंकि आप दोनों को ही अब एक दूसरे की वैल्यू पता चल जाएगी। और इतने कहते हैं ना, जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा एक टफ सिचुएशन से निकलती है ना, तो वो और ज़्यादा मजबूत हो जाती है। तो भगवान जी को कभी ग्रेटिट्यूड करने से ना पीछे हटना, हमेशा उनका ग्रेटिट्यूड करना और उनकी ब्लेसिंग्स को हमेशा क्लेम करना। आपके लिए आज की ब्लेसिंग्स बहुत अच्छी है कि भगवान जी खुद हाथ बढ़ा के बोल रहे हैं कि तुम्हारे रिश्ते में मैं बहुत फुल ऑफ फील दे रहा हूँ, फुल ऑफ फील। मतलब कि एक इतना प्यार, इतना अबंडेंस, इतनी मजबूती, इतना भावनात्मक जुड़ाव, इतना पैशन, इतनी आग, सब कुछ दे रहा हूँ। मेरी तरफ थोड़ा देखो, मेरी तरफ देखो बस। तो आप लोग बस भगवान से प्रे कीजिए, उनका ग्रेटिट्यूड कीजिए कि आपका जो रिश्ता है ना, वो टूटते टूटते बच गया और अब वो रिश्ता एक नए रूप में आपके सामने आएगा और आप एक नई लाइफ को जियोगे। जो पीछे का है ना, वो ख़त्म, उसको भूल जाइए। अब अपनी नई शुरुआत कीजिए और जब आप नई शुरुआत करोगे तो भगवान की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर बहुत अच्छी अच्छी बहुत बहुत हैं कि आपका रिश्ता बहुत ग्रोथ करेगा, बहुत ही अटूट होगा, स्थिर होगा और मजबूत होगा। और मेरी तरफ से भी यही ब्लेसिंग्स हैं कि आपके रिश्तों में बहुत प्यार हो, मजबूती हो, कभी किसी का रिश्ता ना टूटे और कभी किसी को इस तरह की नेगेटिव सिचुएशन फेस ना करनी पड़े। मैं माता रानी से यही प्रार्थना करूँगी कि मेरे व्यूवर्स की जो भी नेगेटिविटी है ना, उसे आप अपने प्रताप से जलाकर भस्म कर दीजिए और बहुत सारी अबंडेंस, बहुत सारी पॉजिटिविटी उनकी तरफ ट्रांसफ़र कीजिए। तो आप सभी पॉजिटिव एनर्जीज़ को क्लेम कीजिए और ग्रैटिट्यूड करना ना भूलिएगा। तो मैं आज की जो रीडिंग है, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके और हमें कमेंट में बताइए कि आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी या नहीं और आपसे कितना इन कनेक्ट हुई। अगर किसी के लवर्स इन 2 to 3 वीक्स में आपको मिल जाते हैं, तो हो सकता है किसी को मिल भी गए हों, तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके साथ ये रीडिंग रिजोनेट हुई और आपको आपके लवर्स मिल गए। तो कमेंट में बताओगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा कि हम आपकी थोड़ी हेल्प कर पाए। तो आज की रीडिंग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। जय श्री राधे कृष्णा।